शांति। ये कर्म की गुह्य गति पार्ट 3 है। हमने लास्ट पार्ट 2 में और पार्ट 1 में देखा कि कर्म की प्रारब्ध भोगना के रूप में आती है। तब नए कर्म आत्मा की अवस्था के आधार से बनते हैं। अगर हमें हमारा भाग्य अच्छा बनाना है तो हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। कैसे, वो आज देखेंगे। इसके लिए पहले जरूरी है पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन। अभी सारा वातावरण नेगेटिव है, इसीलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सोच कर और सामने डबल फोर्स से नेगेटिव में रिएक्ट करके और ही पाप कर्म बनाते हैं। फिर कहते हैं सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। पैसा तो आएगा लेकिन घर की फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण घर में पैसे टिकेंगे नहीं और साथ साथ अशांति, प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती जाएगी। तो अभी हम देखेंगे ये पाप कर्म कैसे बनता है। इसके लिए पहले कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म कैसे बनते हैं ये समझना जरूरी है। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म और गुह्य है। ये चारों को समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुषों व गुरुओं भी गोठा खाते रहते हैं। और ये भी कहीं कहा है कि जब भक्ति पूरी होती है तब ज्ञान मिलता है। उससे ही हमें नए व पुराने कर्म का पता चलता है कि कैसे नए कर्म बनते हैं। अभी तक तो हमने यही सोचा कि चित्रगुप्त चौपड़े रखते हैं और हमारा हिसाब किताब बनाता है, लेकिन चित्रगुप्त कोई है ही नहीं। हमारे अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे पल हर चीज का गुप्त रीति से चित्र ले रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यही है बड़े ते बड़ा चित्रगुप्ता। इसके लिए उसको कोई हिसाब बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान की नियम में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ऐसा ही सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिससे न तो उससे कुछ करना पड़े न हमें कुछ करना पड़े। संकल्प से भी कर्म बनते हैं, ये तो बाबा ने माना, भगवान ने आके ही समझाया कि संकल्प ही बीज है, उससे ही हमारे कर्म बनते हैं। तो जब भगवान माना परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तब वो ऐसी सरलता से इस कर्म की गति को समझाते हैं जिससे हम समझकर अच्छे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसने ही कर्म की गति बनाई है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं, सारे नाटक को जानता है। लेकिन इस चीजों को समझने के लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है और दिव्य बुद्धि बनाने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तो पहले ये समझेंगे कि कर्म क्या है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है और जैसे ही उसको ब्रेन मिलता है वो
विचार करना शुरू होती है और कर्म शुरू होते हैं। शरीर है तो कर्म करना ही पड़ता है। अगर हमें ये सिंपल कर्म की परिभाषा समझ में आ जाए तो 99% समस्याएं माना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सुबह से लेकर रात तक होने वाली शारीरिक या मानसिक क्रियाएं ही कर्म हैं। मन के अंदर उठने वाले भाव, संकल्प तथा कही गई वाणी, ये सब कर्म है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, गाना, खाना, पीना, कहना, सुनना, नहाना, श्वास लेना, संकल्प करना, ये सब क्रियाएं ही कर्म है। उठते हैं तो वो भी कर्म है, नहीं उठते सोते रहते हैं तो वो भी कर्म है। कर्म और फल के बीच गहरा संबंध है। बल्ब जलता है तो रोशनी दिखती है, परंतु उसके पीछे जो बिजली का करंट है वो नहीं दिखता। ऐसे ही हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण है जो नहीं दिखता। जो कोई घटना हमारे साथ होती है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है पिछले जन्मों का। तो वो हमें नहीं पता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा करता है। जैसे हम उदाहरण लेंगे, विद्यार्थी फेल हो गया तो उसका भी कारण है ना, कि विद्यार्थी ने ना पढ़ने का कार्य किया, अलबेलापन, आलस्यपन लाए। हमारे द्वारा कहे गए शब्द, बुद्धि से निकली हुई कल्पनाएं और चित्र हकीकत में परिवर्तित होती है। फल आना तुरंत शुरू हो जाता है, लेकिन वह सब अदृश्य होता है। फल को मानव तक पहुंचने में जो समय लगता है, उसका पता न होने के कारण कर्म करना बंद कर देते हैं। जो कर्म किया जाता है उसका फल कुछ दिनों के बाद भी जरूर मिलता है। यही कुदरत का नियम है। आप जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़कर मिलता है। कुदरत हर चीज को बढ़ाकर ब्याज के साथ देती है ना। चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई, आपके हाथ में है। आपको क्या देना है वो आपको सोचना है। कर्म अपने फल, एक परीक्षा पास करना एक फल है ना। इस एक फल के लिए अनेक कर्म कर किए, ऐसे ही फल नहीं मिला। लगता है एक ही फल, एग्जाम, लेकिन उसके लिए कितना सारा करना पड़ता है वो नहीं दिखता। जैसे स्कूल में दाखला लेना पड़ता, हर रोज स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता, किताबें खरीदनी पड़ती, रोज पढ़ना होता, नोट्स निकालना होता, मनन करना पड़ता, जवाब याद करना पड़ता, पेपर हल करना पड़ते, परीक्षा देना पड़ता है, तभी तो उसका अच्छा व रिजल्ट, बुरा रिजल्ट आता है। ये सब कर्म करते हैं तब ये परीक्षा का पेपर मिलता है। ये सब रोज करना पड़ता है और उसका परिणाम एक साल के बाद मिलता है। कर्म से आनंद, कर्म से ही संतुष्टि मिलती है। कर्म न करने का फल असंतुष्टता मिलता है। व्यापार या नौकरी करते हैं, उसका फल है अच्छे पैसे, सुखी जीवन। व्यापार या नौकरी नहीं करते तो फल है तंगी, गरीबी, पैसे की कमी।
तो ये मनन चिंतन करने की बातें हैं। हर घटना के साथ मनन चिंतन होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक जो भी घटनाएं होती है उन पर मनन चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जानवर जहां जाते हैं मनन चिंतन नहीं करते, मनुष्य जहां भी जाते हैं मनन चिंतन करता है। किसी जानवर को मन में क्रोध आने पर अगर मारने को दौड़ते हैं तो उसका फल उन्हें सजा मिलती है। वे कार्य जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है उसका फल भी नहीं मिलता। जैसे सपने आना, हाथ पैर हिलाना, वो सब का फल नहीं होता है। सूक्ष्म स्तर पर हम कर्म के पीछे जो सोच रहे संकल्प ही बीज है, वास्तव में वही कर्म है। कौन कितना सोचता है उसके हिसाब से कर्म तैयार होते हैं। जिस विचार, वाणी व कर्म से समाज का भला हो, लोगों को अच्छा लगे, सुख महसूस हो, सबकी दुआ मिले, दिल से दुआ निकले, उसे पुण्य कर्म कहते हैं। जिस काम से मानव, जानवर, पक्षी, जीव की हानि हो, नुकसान हो, जिस शब्द से किसी को बुरा लगे, दुख पहुंचे, बद्दुआ मिले, उसे पाप कर्म कहते हैं। सबसे बड़ी दुआ या बद्दुआ माँ बाप की मिलती है। ये बहुत गुह्य समझने की सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए आजकल हम देखते हैं जन्माक्षर में देवी का, कुल देवी का, पितृ का, शाप दोष, अनेक प्रकार के श्राप मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है समझने का। तो हम पूजा पाठ करके उसको निपटाना चाहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि अगर हमारे लिए कोई निपटा सके पूजा पाठ पैसा लेके, तो वो खुद के पाप कर्म क्यों नहीं भस्म कर सकता। हमें ही क्रिएट किए हैं कर्म, तो हमें ही उसको फिनिश करना पड़ेगा। और वो पूजा पाठ से ये दोष नहीं जाते, हमें खुद उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये दोनों का बीच संकल्प ही है, पाप हो चाहे पुण्य हो। इसीलिए हमें संकल्प को ही बदलने का पुरुषार्थ करना है। साइंस भी कहती है जीवन में जो चाहिए वही विचार करो तो हमेशा सुख मिलेगा, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, उसके विचार नहीं करो। और यही है मेडिटेशन। बीज बदल गया तो फल स्वतः बदल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फल को बदलना चाहते हैं, और बीज ऐसा कि वैसा ही है, तो कैसे फल मिलेगा जो हमें चाहिए। इसीलिए ऐसे रोज जब तक ये शरीर है तब तक मन से व शरीर से अच्छे व बुरे रोज के जीवन के लिए कर्म तो करना ही है। फिर ये स्वर्ग है या नरक है, सन्यासी है व संसारी है, योगी है व महात्मा है, फिर देवात्मा है, कोई भी हो, सबको कर्म तो करना ही पड़ते हैं। कर्म करने बिना कोई रह नहीं सकते। कर्म नहीं करना अर्थात देह को छोड़ देना। जब मृत्यु होती है तभी हम कर्म से छूट सकते हैं। कोई भी मनुष्य
कर्म के बिना एक क्षण भी क्रियाहीन नहीं रह सकता। जो भी इस शरीर में रहकर कर्म करते हैं, माना क्रियाएं करते हैं, उसे ही कर्म कहा जाता है। कर्म कहाँ से होता है? तो संकल्प से। संकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो हमारी 5 इंद्रिया द्वारा जो भी हम देखते सुनते जो भी हम करते हैं, वो हमारे अंदर छपता है। जैसे विचार ऐसी भावना, जैसे भावना वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी स्मृति, और उस स्मृति में जो भी इकट्ठा किया है उससे स्वतः ही हमें हमारे विचारों की गति, संकल्प उत्पन्न होते ही रहता है। तो ये सब कर्म है। अभी अकर्म। अकर्म माना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। स्वर्ग में देवताएं देही अभिमानी होते हैं, माना आत्म अभिमानी होते हैं, तो वहां कर्म अकर्म बनता है। वहां सर्वगुण संपन्न सोड़ेकड़ा संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। वो अगले जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार इकट्ठा हुआ पुण्य, जो उस पुण्य से ही भरपूर है, जिसमें कोई पाप कर्म नहीं है, वही देवता माना देवी दुनिया में स्वर्ग में जा सकते हैं। इसीलिए दुख का वहां नाम निशान नहीं होता है। अकर्म माना ही कर्म करते हुए भी जिस कर्म का बंधन नहीं होता, कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। माना हमारे हिसाब किताब नहीं बनते, और इस अकर्म का आधार पिछले जन्म में किए हुए सुकर्म, जो सिर्फ एंड सिर्फ संगम युग पर ही हो सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा व्युत्पापाह एक मंत्र है, निर्धुत कलमशा, उसका अर्थ है जो आत्मा का पाप बिल्कुल नष्ट हो गया है और पुण्य से भरपूर होती है, वो भी देव योनि में भोग योनि में जाते हैं। वह देव योनि माना भोग योनि कहा जाता है। उसको भी पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में जाना ही पड़ता है। इसीलिए मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष माना कोई भी संकल्प इस जन्म में ना करे, ना अच्छे ना बुरे, तो हम कर्म से अतीत हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको अच्छे व बुरे संकल्प चलाना ही पड़ेगा, तो अच्छे व बुरे कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए देवों उसके पिछले जन्म के पुण्य के कारण मात्र सुख भोगो ही भोगती है। जिसका सब पाप नष्ट और संचित में सिर्फ पुण्य कर्म ही रहे हैं, वो आत्मा देव योनि में स्वर्ग में जाकर सिर्फ वहां दिव्य भोग भोगते हैं। दिव्य मना इस सृष्टि पर ये भोग है ही नहीं, ये सुख शांति सुविधाएं है ही नहीं, वो दिव्य है। जैसे ही पुण्य क्षण माना खत्म हो जाते हैं कि तुरंत ही मृत्यु लोक में नीचे आते हैं, माना
उस आत्माओं की कला और शक्ति कम होती है तो 5 विकारों की प्रवेशता होती है। उसकी असर सारे सृष्टि और प्रकृति और सभी आत्माओं पर होती है, जिससे वही सृष्टि नरक की तरफ जाती है। ये गीता में ही कहा है कि ये देवात्माएं भी उसके कर्म के फल खत्म होते विकारों के वश होते हैं, और उसकी ही यादगार जगन्नाथपुरी में ऐसे विकारों पर चित्र बताए हैं। तो ये है कर्म अकर्म। माना अकर्म का अर्थ है आत्म अभिमानी होकर गुणों के वश होकर जो भी कर्म करेंगे उसका कर्म बंधन नहीं होगे, वही है अकर्म। विकर्म। विकर्म माना विकारों के वश होकर कर्म करना। जब आत्मा विकारी बनती है द्वापर के बाद 5 विकारों की प्रवेशता होती है, तो जो विकार के वश होकर कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं। जैसे जैसे आत्माएं आत्माओं में विकार बढ़ते हैं वैसे वैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। इसीलिए कर्मेंद्रिया भी वश में नहीं रहती। माना सब कुछ जानते हुए भी बुरे कर्म में फंसते ही जाते हैं। बुरा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दुख देना, ईर्ष्या करना, लोभ करना, क्रोध करना, ये सब नेचुरल बनते हैं। द्वापर से विकर्म की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आत्मा में विकार बढ़ते हैं, चक्र ब्लॉक होते हैं, गुणों की जगह अवगुण आते हैं। वैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है। जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है वैसे सारी दुनिया विकारों से भरपूर हो जाती है। आत्मा कलाहीन, शक्तिहीन बन जाती है। संचित में पाप कर्मों का दगला माना डूंगर समान कीड़ी के डूंगर होते हैं, इतने बढ़ जाते हैं। इसीलिए सुख कम और दुख ज्यादा बन जाता है। दुख, बीमारी, खून खराबा, सुसाइड, टेंशन, डिप्रेशन, घर में अशांति बढ़ जाती है। इसीलिए कई नई नई बीमारियां बढ़ती जाती है, नई नई दवाएं निकलती है। उससे ज्यादा जितनी दवाएं निकलती है उससे ज्यादा रोग बीमारी निकलती है। भक्ति माना मंदिरे बढ़ते जाते हैं और प्रॉब्लम भी उससे ज्यादा बढ़ते हैं। ये सब का कारण है हमारे विकर्मों का फल। देह अभिमान के वश होकर किए हुए कर्म विकर्म बनते हैं। आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। यह है विकर्म। अभी है सुकर्म। सुकर्म का अर्थ है सत्कर्म। ओम शांति। सुकर्म माना ही सत्कर्म, अच्छे कर्म, भगवान की मत पर किए हुए कर्म सुकर्म कहा जाता है। जो निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म होते हैं, जिससे पुण्य का खाता बनता है, जिससे आत्मा फिर से सतोप्रधान बनती है, उसको निष्काम कर्म भी कहा जाता है।
माना शस्त्र विहीन कर्म। धर्म की मर्यादा धर्म की मर्यादा में रहकर खुद के राग दोष या पिछले पाप कर्म के प्रेरित होने बिना, कर्तापना के अभिमान के बिना, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए खुद का अंगत स्वार्थ छोड़कर किए हुए कर्म ही निष्काम कर्म होते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है, मा कर्म फल है दुर्बह। फल मिले उसका अर्थ है कि फल मिले तो ही कर्म करो, इस भाव से किया हुआ कर्म नहीं, लेकिन परमार्थ अर्थ माना परमात्मा के अर्थ, भगवान के अर्थ, मेरे नाथ भगवान राजी रहे, मेरी अंतर आत्मा राजी रहे, खुश रहे, उसके लिए ही कर्म करते हैं, तो वो ही सुकर्म व निष्कर्म कहते हैं। इसीलिए इस समय जब भगवान आके इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब ही ये सुकर्म हमें सिखाते हैं। और सुकर्म में हमारी कर्म की थियरी बदल जाती है, एक का पदम गुना हो जाता है। इस सुकर्म में हमें बताते हैं कि कैसे हम पुण्य कर्म करके एक का अनेक गुना प्राप्त करते हैं। तो परमार्थ अर्थ का अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ दुनिया में ये कहते हैं, मंदिरों में काम करने जाते हैं, पैसे दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब जो करते हैं उसको परमार्थ अर्थ, कोई परसेंटेज भी निकालते हैं। वास्तव में परमात्मा को क्या चाहिए? अगर हम ये सब कुछ करते हैं, वो हमारा एक पुण्य बनता है, वो हमारे लिए है। लेकिन जब परमार्थ के लिए होता है तभी वो एक का 1000 गुना हो जाता है। तो परमार्थ के लिए क्या, उसको फल फ्रूट कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो शरीर है ही नहीं। उसको चाहिए इस सृष्टि परिवर्तन में मददगार बनना, और सृष्टि में के परिवर्तन करने के लिए पहले खुद के संस्कार परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। जब तक खुद के संस्कार नहीं परिवर्तन होते, तब तक हम विश्व को परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान का कार्य ही यह है जो दुनिया में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये नर्क बन गई दुनिया, दुख से भरपूर हो गई दुनिया को स्वर्ग बनाना, सुख से भरपूर बनाना, ये भगवान का कार्य है। और उसके कार्य में मददगार बनना, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय और श्वासोश्वास, ये 7 पत्ते हैं, वो सब उसके लिए, वो उसमें खुशी है, राजी है। इस कार्य में वो करना ही सुकर्म बनते हैं। इसीलिए ये है परमार्थ अर्थ जो दुनिया में हम निकालते हैं, उसके अर्थ कार्य करते हैं। वास्तव में अभी की ही वो यादगार है। आज दुनिया में सबको क्या चाहिए? सुख ही चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए। इसीलिए सुबह से शाम तक भौतिक सुखों के लिए उसके पीछे भागते ही रहते हैं और अंदर से खोखले होते जाते हैं। माना हमारे 7 चक्र ब्लॉक होने से, आत्मा में शक्ति कम होने से हम अंदर से खाली होते हैं। अंदर जो भरते हैं उसका रिफ्लेक्शन बाहर मिलता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए उसके लिए ये सब
भोगने के लिए सिर्फ पाप ही बांधते रहते हैं, तब वह भूल जाते हैं कि इस कर्मों का फल दुख ही मिलेगा। चाहे चाहिए व नहीं चाहिए, फल स्वरूप मिलना ही है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की दुनिया में तो ये भी किसी को याद नहीं है कि अच्छे कर्म है क्या। बुरा कर्म करके रियलाइज भी नहीं होता है। पहले के जमाने में होता था। पहले के जमाने में लोग गुणों का सब वखाण करते थे, अभी अवगुणों का वखाण करते हैं, क्योंकि सब अभी शास्त्रों में इतनी मिक्सचरिटी हो गई है कि भगवान जैसी चीज है ऐसा लगता भी नहीं है। पता नहीं नई जनरेशन तो क्या करेंगे। इसीलिए ये सब बातों को समझना बहुत आवश्यक होता है। शिव पुराण में भी कहा है, सभी संचित कर्म को भस्म करने बिना हम वापिस घर नहीं जा सकते, और कर्म दो प्रकार से खत्म कर सकते हैं जो संचित में पड़े हैं, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तब वो प्यार से समझाते हैं ये सब बातें, नहीं तो फिर अंत समय में मार से भी उसको खत्म करना ही पड़ता है। तो सवाल ये होता है कि ये संचित कर्म से कैसे छूट सके, कैसे उसको भस्म कर सके, वो अभी नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ओम शांति। ये सब पाठ घड़ी घड़ी सुनना, ये बहुत कर्म की सूक्ष्म गति समझाई है। तो ये तीसरा पाठ पूरा होता है।